हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में हमारे पास कंपाउंड या स्पीशीज दिए हुए हैं और लिस्ट टू में उनकी शेप या ज्योमेट्री दी हुई है। अब देखो इनके कॉम्बिनेशन के बेसिस पे बच्चों हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, वो क्या है, वो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन का सवाल है। आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए इन सारे कंपाउंड्स का। और अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है तो आप आसानी से शेप ऑफ मॉलिक्यूल को फाइंड आउट कर पाएंगे, राइट। सबसे पहला जो कंपाउंड हमारे पास दिया हुआ है बच्चों, वो है SF4। अब देखिए SF4 में क्या होता है कि वो फ्लोरीन जो है वो सल्फर के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक फ्लोरीन सल्फर के साथ। तो स्टेरिक नंबर निकालते हैं। तो देखिए चार फ्लोरीन ने चार सिग्मा बॉन्ड बनाए होंगे, और क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या उसके वैलेंस शेल जो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 6 होते हैं। तो अभी भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बचा हुआ होगा एज अ लोन पेयर। चार सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए होंगे, और अभी जो दो बचे हुए हैं वो एक लोन पेयर के रूप में मौजूद है। तो ये हो जाएगा इसका लोन पेयर का वैल्यू 1। तो 4+1 विच इज द स्टेरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा 5। और 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो होता है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन, वो होता है sp3d। ठीक है, अब sp3d कॉरेस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन है इसका। तो इसकी ज्योमेट्री तो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट इसका शेप कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, 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 और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो आपको शेप दिख रहा है बच्चों, ये किस तरह का शेप होगा ये, अ, ये आपके पास सी सॉ शेप है। ठीक है, एंड सी सॉ शेप इज एसोसिएटेड विद ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अगला देखते हैं, BrF3। अगेन स्टेरिक नंबर निकालने के लिए फ्लोरीन ने तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए होंगे, 3 फ्लोरीन ने। अब ब्रोमीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। तो 3 अगर फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में चलेगा तो बाकी के 4 बचे होंगे ऐसा 2 लोन पेयर। ये भी हो जाएगा 5+3 हाइब्रिडाइजेशन sp3d। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। sp3d हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ अगर आपको BrF3 का स्ट्रक्चर बनाना है तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा कि यहाँ पे ब्रोमीन होगा, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, और यहाँ पे फ्लोरीन एक, और इस तरह से 2 लोन पेयर ब्रोमीन के ऊपर लगे रहेंगे। बट इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन नजर आ रहा है आपको, क्योंकि फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पे ब्रोमीन के दो दो लोन पेयर है, इसकी वजह से थोड़ा सा रिपल्शन इनके बीच होगा। तो ये जो शेप होगा ना, ये प्रॉपर टी शेप इस तरह से ना दिख के हल्का सा बेंट हो जाएगा। हल्का सा बेंट जब मैं कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि ये इस तरीके से हल्का सा फ्लोरीन रहेगा, और इधर वाला भी हल्का जो है फ्लोरीन जो है वो बेंट हो जाएगा। ये ब्रोमीन है और ये भी हल्का सा फ्लोरीन बेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये बेंट टी शेप हो जाएगा, बेंट टी शेप। तो हम लोगों ने देखा है कि ए मैच कर रहा है 3 से, बी मैच कर रहा है 4 से। अगला हमारा कंपाउंड जो है बच्चों, वो है BrO3-। ठीक है, अब देखिए BrO3- में क्या होगा इसको समझते हैं। BrO3-, यही है। अब यहाँ पे स्टेरिक नंबर निकालो। ऑक्सीजन तो एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ऑक्सीजन भले ही डबल बॉन्ड के तौर पे भी मौजूद हो सकता है, पर बनाएगा तो वो एक ही सिग्मा बॉन्ड ना। दूसरा बॉन्ड जो डबल बॉन्ड में होगा वो तो पाई बॉन्ड होगा। तो 3 ऑक्सीजन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए होंगे। और इसके अलावा ब्रोमीन के ऊपर कितना आपके पास लोन पेयर बचा होगा वो समझने के लिए देखो, Br- है यहाँ पे, BrO3- भी है, तो माइनस ऑक्सीजन पे जाएगा। तो अगर एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है तो वो डबल बॉन्ड नहीं बनाया होगा। ठीक, बाकी के 2 ऑक्सीजन जो है उन्होंने डबल बॉन्ड बनाया होगा। तो इस तरीके से आ, आपके लिए 2 और 2 4 और एक 5, 5 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हमारे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। बाकी का 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एज अ लोन पेयर मौजूद होगा।
तो नंबर ऑफ लोन पेयर इसमें हो जाएगा 1। तो इसके लिए स्टेरिक नंबर आ गया 4 और इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडेशन होगी बच्चों को होगी sp3। देखिए शेप कैसा होगा, मैंने जैसे आपको बताया कि ब्रोमीन होगा और ब्रोमीन से दो ऑक्सीजन तो इस तरह डबल बॉन्डेड होंगे, एक ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो सिंगली बॉन्डेड होगा और ब्रोमीन के ऊपर एक लोन पेयर देखने को मिलेगा। अब ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है पर इस शेप को हम पिरामिडल बोलेंगे, क्योंकि जब हम शेप को कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें लोन पेयर को कंसिडर नहीं किया जाता है। ये पिरामिडल शेप हो गया। और लास्ट था बच्चों हमारा NH4+ अमोनियम आयन। अगेन स्टेरिक नंबर अमोनियम आयन का 4 ही होता है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन ने उसके साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए होंगे और इस केस में नाइट्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो 4 के करस्पॉन्डिंग अगेन NH वो sp3 होगा और ये आपको एक प्रॉपर टेट्राहेड्रल शेप में देखने को मिलेगा। ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये जो है अपना टेट्राहेड्रल शेप का है। ठीक है, तो अब BrO3 C किससे मैच कर रहा है बच्चों, हमारा C मैच कर रहा है 2 से और D मैच कर रहा है 1 से। ये कॉम्बिनेशन देखना है हमें कि कहाँ दिया हुआ है, जहाँ पे A3 से B4 से C2 से और D1 से मैच कर रहा है, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 4। दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।